Good morning, dear student. How are you all? I hope all are good, safe, healthy at home. Today I am going to start a new chapter. Chapter 3 topic is communicable diseases. Means communicable disease means इनको हिंदी में क्या बोलते हैं? Communicable diseases means संचारी रोग। जो संचारी बीमारीज होती हैं उनको हम बोलते हैं communicable diseases. It means a disease that spread from a sick person to a healthy person. ऐसी बीमारी जो एक रोग ग्रसित व्यक्ति से, एक बीमार व्यक्ति से, वो बीमारी एक स्वस्थ व्यक्ति पे कैसे फैलती है। तो लेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज मीन्स एक संक्रमित बीमारी जो एक बीमार व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में कैसे फैलती है। तो लेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। पुट योर पेंसिल स्टूडेंट्स एंड मार्क न्यू वर्ड्स। लेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। For happy living, it is necessary to remain healthy and free from any disease. However, you must have seen people suffering from disease. You must have realized how weak the disease leave the person. For happy living, बच्चों हमें हैप्पी अपनी लाइफ हैप्पी खुश रहने के लिए और हेल्दी रहने के लिए हमें क्या है, किसी भी बीमारी से फ्री रहना यानी स्वतंत्र रहना बहुत ज़रूरी है। यदि हम किसी बीमारी से ग्रसित नहीं हैं तभी हम हैप्पी लिविंग एंड हेल्दी लाइफ हम अपनी जी सकते हैं। हाउएवर यू मस्ट हैव सीन पीपल सफरिंग फ्रॉम डिजीज। अगर कोई व्यक्ति कोई पर्सन बीमारी से ग्रसित है तो यू मस्ट हैव रियलाइज, तो हमें फील होता है कि हाउ वीक द डिजीज़ लीव द पर्सन। बीमारी क्या करती है, व्यक्ति को वीक कर देती है, कमज़ोर कर देती है। डिजीज़ में बी result of infection in the body such as typhoid and chickenpox, or they may be related to the physiology of the body such as hypertension and diabetes. डिजीज़ में भी रिजल्ट ऑफ इन्फेक्शन, कोई भी बीमारी होती है वो किससे, इन्फेक्शन से। हमारी बॉडी में इन्फेक्शन होता है किसी न किसी चीज़ का, जिसकी वजह से हम क्या होते हैं, हम डिजीज़ से ग्रसित हो जाते हैं। कोई भी बीमारी हमें होती है वो इन्फेक्शन की वजह से होती है। सच एज टाइफाइड और चिकन पॉक्स, जैसे सच कुछ बीमारी हैं जो क्या है, जैसे टाइफाइड है, चिकन पॉक्स जिसको बोलते हैं चेचक, और दे मे बी रिलेटेड टू द, जो विज्ञान से रिलेटेड है, ऑफ द बॉडी सच एज हाइपरटेंशन, जैसे हाई बीपी सुना होगा बच्चों आपने, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़, शुगर, मधुमेह की जो बीमारी है, ये क्या है हमारी बॉडी में किसी न किसी इन्फेक्शंस की वजह से होती हैं, ये इन्फेक्शंस इन द बॉडी। Then there are certain deficiency disease also like a night blindness which occurs because of vitamin A deficiency, as you study in previous chapter. In this chapter we will study about diseases which occur because of infection in our body. Then there are certain deficiency, कुछ deficiency disease जो हमने जो लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था, deficiency diseases like night blindness विच अकर, जो क्या है किसी न किसी विटामिन की कमी से होती हैं हमें ये डेफिशिएंसी डिजीज़ जो हैं। जैसे नाइट ब्लाइंडनेस है, रतौंधी जिसे बोलते हैं, ये विटामिन ए की कमी से होती है। हमारी बॉडी में विटामिन ए की कमी होती है, डेफिशिएंसी होती है, कमी होती है, उसकी वजह से हमें ये नाइट ब्लाइंडनेस जैसी बीमारी होती है। तो डेफिशिएंसी एज यू स्टडी इन प्रीवियस, जो हम प्रीवियस चैप्टर में बच्चों डेफिशिएंसी डिजीज़ हमने डिस्कस की थी। इन दिस चैप्टर we will study about diseases which occur because of infection in body। तो ये डिजीज़ जो है डेफिशिएंसी डिजीज़ हमारे किसी न किसी हमारी बॉडी में किसी न किसी विटामिन की कमी से या इन्फेक्शन से हमारी बॉडी में होती हैं। व्हाट इज़ डिजीज़, डिजीज़ बीमारियाँ क्या हैं। द स्टेट ऑफ डिजीज़ इज़ द अपोजिट टू द स्टेट ऑफ हेल्थ। बीमारी क्या है, बीमारी एक ऐसी स्थिति है जो हमारे हेल्थ, हमारे स्वास्थ्य की स्थिति से बिल्कुल क्या है, अपोजिट मीन्स विपरीत होती है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट व्हेन अ पर्सन
हैज़ अ डिजीज़ देयर आर सर्टेन साइन एंड सिम्बल। हमारी हमें कोई भी अगर बीमारी होती है बच्चों, तो उसमें क्या है, हमारी बॉडी में साइन, उसके साइन और सिम्टम्स, लक्षण हमें दिखाई देते हैं। अगर जो भी हमें पर्टिकुलर बीमारी डिजीज़ होती है, तो उसके साइन और सिम्टम्स यानी लक्षण जो होते हैं, उसके साइन संकेत हमें दिखाई देने लगते हैं। Each disease has associated sign and symptom which are particular to that disease only। और each disease है associated, जो साइन और सिम्बल से ही हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, बताते हैं अपनी प्रॉब्लम्स, वो सिम्टम्स पूछते हैं आपको क्या प्रॉब्लम है, उसी के अकॉर्डिंग वो डायग्नोस करते हैं कि हमें कौन सी डिजीज़ हुई है। When you get a bad cold, you have a sore throat and a blocked nose, body ache and slight fever। आपने बच्चों देखा होगा कि जब भी हमें बहुत ठंड लगती है, बहुत ख़राब हमें ठंड लगती है, तो यू हैव अस, और हमारा क्या है, गला गला ख़राब हो जाता है। एंड ब्लॉक नोज़, हमारी नाक बंद हो जाती है। बॉडी एक, शरीर में दर्द होता है। एंड स्लाइट फीवर, और हल्का हल्का क्या होता है, हमें फीवर होता है। तो हाउ एवर, ऐसा क्यों, वैन वन गेट चिकन पॉक्स, ये चिकन पॉक्स हो सकता है। और चिकन पॉक्स, हाउएवर, ऐसा क्यों, व्हेन वन गेट चिकन पॉक्स, जब हमें चिकन पॉक्स होता है यानी चेचक जब हमें हो जाता है, तो हमारे क्या होता है, बॉडी में सिम्टम्स हमें नज़र आते हैं। और रेड्स डेवलप ऑन द बॉडी, बॉडी में क्या होते हैं, रेड्स दाने निकल आते हैं। लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, चिकन पॉक्स, यहाँ पे इस बच्चे को क्या है, चिकन पॉक्स हुआ है। आप देख रहे होंगे बॉडी में इसकी क्या है, फेस पे, पूरी गले में, बॉडी में क्या है, लाल लाल दाने ऐसे पड़ गए हैं। तो ये क्या है, चिकन पॉक्स, जिसको हम बोलते हैं चेचक। तो उसके सिम्टम्स बच्चों आपने देखे, इसमें क्या है, पूरी बॉडी में, गले में, फेस पे क्या होता है, लाल दाने निकल आते हैं। वी हैव अ रनिंग नोज, नाक बहने लगती है। मॉडरेट फीवर, हल्का बुखार हो जाता है। एंड हेडेक, और सिर में दर्द होता है। तो यू हैव सीन दैट इन दीज केसेस द पेशेंट इन अनकम्फर्टेबल, और इन केसेस में जब इस टाइप की ऐसी डिजीज़ होती है, तो क्या होता है, पेशेंट बहुत, व्यक्ति क्या होता है, जो पेशेंट होता है, बीमार व्यक्ति, वो क्या, बहुत अनकम्फर्ट, अपने आप को बहुत असहज फील करता है। Diseases is a state of discomfort in which the normal functioning of the body is disturbed। जब हमारे बॉडी की नॉर्मल फंक्शनिंग क्या होती है, बीमारी एक ऐसी स्थिति जिसमें क्या है, डिस्कम्फर्ट हो जाता है व्यक्ति, और हमारी बॉडी का जो फंक्शनिंग है वो सारा क्या है, डिस्टर्ब हो जाती है। बीमारी एक ऐसी स्थिति है जिसमें हमारी बॉडी की फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो जाती है। मलेरिया, कंजेक्टिव एंड आई डिजीज़, टाइफाइड, चिकन पॉक्स आर सम कॉमन डिजीजेज। मलेरिया, कंजेक्टिविटीज़ मीन्स कोई भी आइज़ की जो डिजीज़ हो जाती है। टाइफाइड, चिकन पॉक्स, चेचक, और सब ये सब क्या है, दीज आर कॉमन डिजीजेज। यू नो दैट इज़ समबडी इन द फैमिली गेट्स अ कोल्ड। आपने बच्चों देखा होगा कि अगर फैमिली में किसी को क्या है, ठंड लग रही है, तो इट डज़ नॉट स्पेयर द अदर्स। तो ठंड लगती है क्या है, इन्फेक्शंस, वो नॉट अदर्स, और सभी को क्या होता है, इन्फेक्शंस होने लगता है। अगर ठंड लगती है तो ठंड से क्या होता है, मलेरिया, फीवर हो जाता है। तो ये ठंड लगती है तो सभी में ये इन्फेक्शंस क्या होता है, घर में ऑल फैमिली मेम्बर्स जो भी हैं, तो उनको भी ये प्रॉब्लम्स होने लगती है। हाउएवर ऑल्दो, जबकि योर ग्रैंडफादर सफ़र फ्रॉम हाई ब्लड प्रेशर, जबकि आपने देखा होगा बच्चों कि अगर आपके घर में आपके ग्रैंडफादर हैं, अगर वो हाई बीपी, उनको हाई बीपी की प्रॉब्लम है, हाई ब्लड प्रेशर उनका रहता है, तो नो बडी एल्स गेट इट, तो और किसी को घर में वो नहीं होता। तो क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? कैन यू टेल यू वाई दिस हैपन, ऐसा क्यों हुआ? यस, हाँ, यू आर राइट, इट हैपन बिकॉज कॉमन कोल्ड स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। कि जो कॉमन कोल्ड होता है, कॉमन सर्दी जो होती है हमारी, वो क्या है, एक स्प्रेड फैलती है, यानी इन्फेक्शन से, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, कॉमन कोल्ड जो है, ठंड की जो ये है, वो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, फैलती है। वाइल हाई बीपी, जो हाई ब्लड प्रेशर है, ये हाई ब्लड प्रेशर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। ये पर्टिकुलर किसी को जिसको प्रॉब्लम होती है, तो उसी तक ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये स्प्रेड नहीं होता, यानी ये फैलने वाली बीमारी नहीं होती है। लेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस।
कम्युनिकेबल संचारी डिजीजेज जो होती हैं, बीमारियां होती हैं, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज मीन्स गैर संचारी बीमारी। तो लेट डिस्कस अबाउट कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीज बच्चों अभी पहले भी हमने अभी डिस्कस किया है कि अ डिजीजेज दैट स्प्रेड फ्रॉम सिक पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन। कम्युनिकेबल डिजीजेस क्या होती हैं? स्प्रेड करती हैं, फैलती हैं, ये इन्फेक्टियस डिजीजेज होती हैं, संक्रमित बीमारियां होती हैं। ये हमारी जो कम्युनिकेबल डिजीजेज है, संचारी बीमारियां जो दे स्प्रेड, ये फैलती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में। दैट इज़ अ हेल्दी पर्सन मे गेट इट फ्रॉम अ सिक पर्सन, ये बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति के ये बीमारी फैल सकती है। अ डिजीज इज स्प्रेड टू अ कम्युनिकेबल इफ इट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। ऐसी बीमारी कम्युनिकेबल बीमारी जो होती हैं, डिजीजेज होती हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या है, फैलती हैं। अ डिजीजेज इज सेड टू बी नॉन कम्युनिकेबल, इनको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस क्यों कहते हैं, गैर संचारी इस बीमारी क्यों बोलते हैं? इफ़ इट डज नॉट स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलती हैं, वो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस अ सिक पर्सन टू स्प्रेड अ हेल्दी पर्सन, यानी बीमार व्यक्ति से एक स्वस्थ व्यक्ति में ये बीमारी फैलती है, जिनको हम कम्युनिकेबल डिजीजेस कहते हैं। कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड थ्रू एयर, वाटर, फूड एंड कॉन्टैक्ट। कम्युनिकेबल डिजीजेस कैसे होती हैं, कैसे फैलती हैं? ये हवा से, पानी से, फूड से, खाने से, एंड कॉन्टैक्ट से, और कॉन्टैक्ट यानी संपर्क में आने से ये बीमारी फैलती है। सम कॉमन डिजीजेज आर, कौन कौन सी हैं कॉमन कम्युनिकेबल डिजीजेस? इन्फ्लुएंजा, पोलियो, लकवा मार जाना, टाइफाइड, मीजल्स, इसको बोलते हैं खसरा, मम्प्स, चिकन पॉक्स, ट्यूबरकुलोसिस चिकन पॉक्स, चेचक, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, एड्स एक्सेट्रा। लुक एट दिस पिक्चर बच्चों, टाइफाइड, यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है आपको, जिसमें एक बच्चा क्या है, टाइफाइड का पेशेंट है, ये इसको टाइफाइड हुआ है और डॉक्टर्स क्या कर रहे हैं, उसको चेक कर रहे हैं। नेक्स्ट है चिकन पॉक्स, आपको बच्चे भी बताया चिकन पॉक्स क्या है। ये इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं चिकन पॉक्स के? इसमें पूरी बॉडी में, फेस पे, नेक में और चेस्ट बॉडी में क्या होते हैं, दाने, लाल लाल दाने निकल आते हैं ऐसी बॉडी में। और नेक्स्ट है चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मम्स। मम्स में गर्ल्स हुआ जिसको बोलते हैं, जिसमें नेक का पार्ट ये जो आप देख रहे होंगे स्वेलिंग आ जाती है, जिसको बोलते हैं गर्ल्स हुआ। So that's all for today. See you in the next class. Thank you. See you tomorrow.